जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी कुछ सबसे पक्की यादें असल में झूठी हों। मतलब लाखों करोड़ों लोग एक ऐसी बात को सच मानकर याद कर रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक असली पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हमारी हकीकत की समझ को ही हिलाकर रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। चलिए शुरुआत एक बहुत ही मशहूर फिल्म से करते हैं। स्टार वॉर्स का वो आइकॉनिक सीन तो लगभग हम सबने देखा होगा, जब डार्थ वेडर ल्यूक स्काईवॉकर को अपनी असलियत बताता है। याद है वो क्या कहता है? ज्यादातर लोगों को यही याद है कि वो कहता है, लूक, आई एम योर फादर। लेकिन मजे की बात यह है कि फिल्म में ये लाइन है ही नहीं। असल लाइन है, नो, आई एम योर फादर। थोड़ा अजीब लगा ना? और अगर ये लाइन गलत याद थी तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो यही गलत लाइन याद रखे हुए हैं। और इसी अजीब गरीब घटना को कहते हैं मंडेला इफेक्ट। तो सवाल उठता है कि ये मंडेला इफेक्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बहुत बड़ी तादाद में लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, किसी पुरानी घटना की एक जैसी झूठी याद रखते हैं। ये सिर्फ भूलना नहीं है, नहीं, ये तो कुछ ऐसा याद रखना है जो कभी हुआ ही नहीं था। वैसे इस नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये नाम दिया एक पैरानॉर्मल रिसर्चर फियोना ब्रूम ने। उन्हें पक्के तौर पर याद था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 के दशक में जेल में ही हो गई थी। और जब उन्होंने ये बात ऑनलाइन शेयर की तो वो हैरान रह गईं। हजारों लोगों ने कहा, अरे हमें भी तो यही याद है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिहा हुए थे। बाद में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने और उनका निधन हुआ साल 2013 में। तो फिर इतने सारे लोगों को उनकी मौत की एक जैसी झूठी याद कैसे हो सकती है? और यहीं से ये पूरा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। चलिए अब कुछ और ऐसे हैरान करने वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे ये साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ एक दो लोगों की गलती का मामला नहीं है। बच्चों की ये मशहूर किताबों की सीरीज तो कई लोगों ने पढ़ी होगी। ज्यादातर लोगों को याद है इसका नाम द बेरेनस्टीन बेयर्स है। मतलब स्पेलिंग में ई आता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हर किताब पर हर जगह इसका नाम हमेशा से द बेरेनस्टैन बेयर्स रहा है, एक ही साथ। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर का ये फर्क और लाखों लोग कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, अब ये वाला एग्जाम्पल तो और भी मजेदार है। मोनोपोली गेम का ये कैरेक्टर रिच अंकल पेनी बैग्स, ज्यादातर लोगों की याद में इसकी एक आंख पर वो शीशे वाला चश्मा मोनोकल पक्का होता था, है ना? पर सच तो ये है कि इस कैरेक्टर के पास कभी मोनोकल था ही नहीं। पोकेमॉन के फैंस के लिए भी एक ऐसी ही पहेली है। बहुत से फैंस को मतलब कसम खाकर कह सकते हैं कि उन्हें याद है कि पिकाचू की पूंछ का सिरा काले रंग का होता था, लेकिन असलियत यह है कि उसकी पूंछ हमेशा से पूरी की पूरी पीली रही है। और आखिर में एक और क्लासिक एग्जाम्पल डिज्नी की फिल्म स्नो वाइट से। जब बुरी रानी शीशे से सवाल पूछती है तो क्या कहती हैं? हम सब ने यही सुना और बोला है, मिरर मिरर ऑन द वॉल। लेकिन फिल्म में जो असली लाइन है वो है मैजिक मिरर ऑन द वॉल। सवाल यह है कि आखिर ये छोटी छोटी गलतियां हमारी, मतलब हम सब की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन कैसे गईं? तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी यादों का कोई धोखा है या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि साइंस यानी विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। देखिए, समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग कोई कैमरा या वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो सब कुछ एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड कर ले। ऐसा नहीं होता। हमारी यादें असल में एक रिकंस्ट्रक्शन होती हैं। मतलब जब भी हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उससे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर दोबारा बनाता है। और जाहिर है, इस जोड़ने बनाने की प्रोसेस में गलतियां हो सकती हैं। तो सवाल है कि ये झूठी यादें बनती कैसे हैं? प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले कहीं से कोई गलत जानकारी मिलती है। मान लीजिए किसी ने मजाक में या गलती से कुछ कह दिया। इसके बाद हमारा दिमाग कहानी को पूरा करने के लिए जो खाली जगह होती है ना, उन्हें अपनी समझ के हिसाब से भर देता है। इसे कन्फैब्युलेशन कहते हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि अरे बाकी लोग भी वही गलत बात कह रहे हैं, तो वो झूठी याद हमारे लिए पक्का सच बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी घटना के हो जाने के बाद अगर हमें कोई गलत जानकारी मिलती है तो वो हमारी असली याद को भी बदल सकती है। और आज के जमाने में इंटरनेट ने तो इस असर को कई गुना बढ़ा दिया है। सोचिए, बस एक गलत मीम या एक झूठी पोस्ट और लाखों लोगों की यादें बदल सकती हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ है साइकोलॉजी जो कहती है कि भाई ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है, हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं होती इसलिए गलतियां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो थियरी है जो कहती है नहीं, हमारी यादें गलत नहीं हैं, बल्कि हमारी हकीकत ही बदल गई है। हम किसी और टाइमलाइन से आई यादें लेके घूम रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि बाहर, इस ब्रह्मांड में कहीं छिपा हो? चलिए अब कुछ ऐसी ही दिलचस्प, कुछ हटके थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एक थ्योरी है मल्टीवर्स की, यानी समानांतर ब्रह्मांड।
ये कहती है कि हम शायद एक यूनिवर्स से दूसरे में शिफ्ट हो गए हैं और इन दोनों यूनिवर्स के इतिहास में बस जरा जरा सा फर्क है। एक और आइडिया है सिमुलेशन थ्योरी का, कि हम सब एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं और ये मंडेला इफेक्ट बस एक सॉफ्टवेयर ग्लिच या अपडेट है। और हाँ, टाइम ट्रैवल की थ्योरी भी है कि किसी ने पास्ट में जाकर कुछ बदल दिया है और हमारे पास पुरानी बदली हुई टाइमलाइन की कुछ बची खुची यादें हैं। एक बहुत पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है कि स्विट्जरलैंड में सर्न की लैब में जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, शायद उनकी वजह से हमारी टाइमलाइन में गड़बड़ियां हुई हैं। अब इसका कोई वैज्ञानिक सबूत तो है नहीं, लेकिन ये आइडिया लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? आखिर ये है क्या, हमारे दिमाग का एक खेल या फिर ब्रह्मांड का कोई अनसुलझा रहस्य? तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या मंडेला इफेक्ट बस हमारी इम्परफेक्ट मेमोरी का एक साइड इफेक्ट है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि हकीकत यानी रियलिटी उतनी ठोस और स्थिर नहीं है जितना हम सोचते हैं? और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर लाखों लोग मिलकर एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं, तो फिर हमारी अपनी पर्सनल यादों में और न जाने क्या क्या ऐसा होगा जो शायद वैसा है ही नहीं जैसा हमें याद है।